गुड मॉर्निंग। आज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत हम बात करते हैं भाषा कौशल के बारे में या लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाषा है क्या। भाषा हमारे जीवन का एक अति महत्वपूर्ण अंग होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार और भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और भाषा इसके लिए सबसे सार्थक माध्यम होता है। अर्थात भाषा हमारे आपस में बातचीत, संवाद और अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। फिर बात करते हैं कौशल की या स्किल के बारे में। कौशल भाषा का एक व्यावहारिक पक्ष है। अपने विचारों को सही ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए कुछ कौशलों की आवश्यकता होती है, जिनके इस्तेमाल करने से व्यक्ति अपने विचारों को या भावों को सही अर्थ में और सही रूप से किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद बात आती है भाषा कौशल की। भाषा कौशल संप्रेषण का एक साधन तथा मुख्य माध्यम है। भाषा कौशल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है, इफेक्टिव बनाता है और हमें एक योग्यता प्रदान करता है। इसके द्वारा एक साधारण से विचार को भी व्यक्ति उत्तम शब्दावली एवं सही लय और प्रवाह के इस्तेमाल से बहुत प्रभावशाली बना सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति के संप्रेषण की सक्षमता उसके भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर करता है। भाषा की प्रभावशीलता का संबंध उसकी बोधगम्यता से संबंधित होती है। भाषा कौशल का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के 4 कौशलों श्रवण सुनना, वाचन बोलना, पठन पढ़ना और लेखन या लिखना से है। अर्थात यदि भाषा में कुशलता प्राप्त करनी है तो सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने में कुशलता प्राप्त करनी होगी। बड़े रूप में भाषा कौशल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ग्रहणात्मक तथा दूसरा अभिव्यक्तात्मक भाषा कौशल। सुनना एवं पढ़ना ये ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं, जबकि बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों कौशलों की सार्थकता संप्रेषण या बातचीत की पूर्णता अर्थात भाव विचार ग्रहण एवं भाव विचार प्रकाशन में होती है। श्रवण एवं पाठन कौशलों में से ग्रहण किया जाता है, जबकि वाचन एवं लेखन के द्वारा अभिव्यक्तात्मक कौशल अभिव्यक्त होता है, जिनका प्रयोग अपने भावों, विचारों आदि की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ये सभी कौशल हमारे व्यावहारिक जीवन का अंग हैं। इन सभी कौशलों का विकास एक एक करके स्वाभाविक रूप से भी होता है एवं शिक्षण तथा मूल्यांकन द्वारा भी किया जा सकता है। भाषा कौशल का यह अधिगम प्रक्रिया बच्चों के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, जब वह दूसरों को सुनना प्रारंभ करते हैं। भाषा कौशल विकास में शिक्षक की भूमिका क्या हो, क्योंकि विद्यालयों में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और उनका बहुत सा समय कक्षा में बीतता है। ऐसे में शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वह बच्चों के जो भाषा कौशल का विकास है उसको करने में उन्हें सहयोग प्रदान करे। एक विद्यार्थी में भाषा कौशल के विकास हेतु विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को बहुत ध्यान से विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधि का
प्रयोग करना चाहिए और शिक्षण विधियों के अतिरिक्त शिक्षण युक्तियों को भी सोच समझकर प्रयोग में लाया जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी शिक्षक को अपना आदर्श मानता है और उसके प्रत्येक कार्य का अनुकरण करने की कोशिश करता है या अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। ऐसे में शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वह स्वयं सही, स्पष्ट, अच्छी भाषा का प्रयोग करे और जो भाषा कौशल हैं वो स्वयं उसमें पहले डेवलप हो चुके हों, ताकि वह अपने विद्यार्थियों में उसे विकसित कर सके। शिक्षक को शिक्षण के दौरान यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए मूल्यांकन के माध्यम से कि बच्चे में भाषा कौशल का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना हुआ है, किस स्तर पर है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है या कहाँ पर प्रोत्साहन की उसे आवश्यकता है। भाषा कौशल का विकास निरंतर अभ्यास एवं प्रयास के द्वारा किया जा सकता है या भाषा में कुशलता हासिल की जा सकती है। आज का भाषा कौशल का यह लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और अगली कड़ी में फिर हम मिलते हैं। भाषा कौशल की किसी एक कौशल को लेकर बात की जाएगी। धन्यवाद आप सभी लोगों का।